अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से जो अपनी डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं फेसबुक के साथ। उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, उस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बिज़नेस वेरिफिकेशन करना सिखाई थी और पिक्सेल इंस्टॉल करना सिखाया था, वो आप लाजमी देख लें क्योंकि उस वीडियो का लिंक इन्हीं के साथ है। अगर आप वो करते हैं तो ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पिक्सेल इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपको डोमेन वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होगी। और आप बिज़नेस वेरीफाई करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको जो है डोमेन को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप वेरीफाई नहीं कर सकते बिज़नेस मैनेजर। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने आना है अपने बिज़नेस मैनेजर में। ठीक है, उसमें आने के बाद आपने जाना है उसकी सेटिंग में, बिज़नेस सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है बिज़नेस सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से जो है आपने ब्रांड सेफ्टी में जाना है। यहाँ आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे होंगे तो उसमें से आपने जाना है ब्रांड सेफ्टी में। तो ब्रांड सेफ्टी में जाने के बाद आपने डोमेन्स में जाना है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे आपने जाना है ब्रांड सेफ्टी में। ठीक है, ब्रांड सेफ्टी में जाने के बाद आपने जाना है डोमेन्स पे। डोमेन्स में जब आप क्लिक करेंगे अपनी डोमेन्स को वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ जो है आप अपनी डोमेन को ऐड करेंगे। यहाँ मैं अपनी डोमेन ऐड कर लेता हूँ। आपने जो डोमेन ऐड करनी है उसमें यूर डोमेन, उसके जो स्टार्टिंग में www डॉट जो होता है वो आपने नहीं लगाना। ठीक है, आपने इस तरह सिल्किन एग्जाम्पल डॉट कॉम जिस तरह उन्होंने बताया हो। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड कर देना है इसको। जब आप ऐड करेंगे आपके पास तीन तरीके आएंगे कि तीन तरीक़ों से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो दो तरीके हैं, ये लास्ट टू, ये जो अगर आप डेवलपर हैं, आपको कोडिंग का पता है, आपका बैकग्राउंड कोडिंग से है, तब तो आप कर लेंगे आसानी से। लेकिन जो आप मार्केटर हैं या जो कि जिनका बैकग्राउंड कोडिंग में नहीं है तो उसके लिए मेटा टैग अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है, तो आपने ये करना है अगर आप जो है बैकग्राउंड आपका कोडिंग वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या प्रोसीजर है, आपने ये जो कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने जाना अपनी डोमेन में। आपने अपनी डैशबोर्ड ओपन कर लेना आपकी जो वेबसाइट का। ठीक है, उसमें आपने जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि इंसर्ट हेडर एंड फूटर। ठीक है, कि जो आपने ये कोड मैंने कॉपी किया है फेसबुक से वो आपने हेडर में इंस्टॉल करना है फेसबुक अपनी वेबसाइट के। तो आप अगर नहीं है, आपका बैकग्राउंड कोडर नहीं है कोडिंग से, तो तब जो है आप ये प्लगइन इंस्टॉल करें, इंसर्ट हेडर एंड फूटर। ठीक है, उसमें जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप जब सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपने क्लिक करना अपने प्लगइन पे। ठीक है, तो यहाँ आपने आना है अपने, ये हेडर सेक्शन है। ठीक है, और ये बॉडी है, तो हमने कहाँ हेडर सेक्शन में करना है हमने। तो ये मैंने पहले इसे किया हुआ था तो मैं यहीं इसी के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आपका अवेलेबल नहीं होगा तो आपने वो कर देना है। ठीक है, करने के बाद उसको पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ सेव कर देना है। ये हो गया सेव। ठीक है, ये सेव हो जाएगा। अब ये सेव होने के बाद आपने जाना है अपनी वेबसाइट पे और आपने चेक करना है पेज सोर्स में कि वाकई ये मेटा टैग अवेलेबल है या नहीं है, ठीक से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, वो भी मैं आपको तरीका बता दें तो आप किस तरह से जो है उसे इंसर्ट देख सकते हैं पेज सोर्स से। अपने वेबसाइट पे जाने के बाद आपने लेफ़्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपने जाना है व्यू पेज सोर्स पे। ठीक है, व्यू पेज सोर्स में जाने के बाद आपने चेक करना है, कंट्रोल प्लस एफ करना है और यहाँ आपने पेस्ट कर देना अपना मेटा टैग। तो ये यहाँ पे शो होगा, मतलब इसका मतलब है कि मेरा होम पेज पे मेटा टैग अवेलेबल है। यहाँ हमने वेबसाइट पे इसको ठीक से इंसर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने आना है अपने उसी डोमेन जहाँ हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में आपने आना है। ये हमारा पहला हो गया, हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा क्या था, पेस्ट करना हमने हेडर वाली जगह पे, ये भी हमने कर लिया, इंसर्ट हेडर एंड फूटर प्लग इस्तेमाल करके। ठीक है, उसके बाद हमने गए हम होम पेज पे और उसके बाद हमने देखे अपने पेज सोर्स में कि यह वाक्य अवेलेबल है या नहीं है, वो भी हमने देख लिया। थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने करना है वेरीफाई डोमेन करना है, ये हमें बटन दिया हुआ इस पर हमने क्लिक करना है, लेकिन आपको 72 आवर्स हमें वेट करना होगा
3 to 4 डेज़ अब लग जाएंगे हमारे डोमेन वेरीफाई होने में, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे वेरीफाई डोमेन, यहाँ हमने क्लिक किया है। तो देख लेते हैं कि फेसबुक क्या एक्शन लेते हैं। ये देखिए इन्होंने कहा है कि हमारी जो डोमेन है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो ये तरीका था कि आप किस तरह से उसे डोमेन वेरीफाई कर सकते हैं।